तो सब फाइनल हो गया है। अब्दुल भाई के साथ जाकर उपले और लकड़े लेकर आते हैं और फिर होली की डेकोरेशन की तैयारियां करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो रोड पे हुआ वो पक्का वहीं खत्म हो गया ना? ये पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। कहीं कुछ बड़ा हंगामा हो गया तो? तो क्या बोल रही है सोनू? कोई हंगामा नहीं होगा। तूने देखा नहीं टप्पू ने उन सबको कैसा सबक सिखाया? वो लोग वापस आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। डोंट वरी सोनू, जस्ट कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। नट्टू काका, ये सेठ जी को क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? क्या मुसीबत आ गई? इसमें क्या नया है? सेठ जी के आसपास नई मुसीबतें घूमती ही रहती है, जैसे सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं। वो सेठ जी को जाके पूछते हैं आज कौन सा नया ग्रह आके गिरा है, मतलब कौन सी मुसीबत आई है। बराबर है नट्टू काका, आइए। सेठ जी, सेठ जी, हाँ बोलना भाई, सुन रहा हूँ। क्या हुआ? इसका क्या हुआ? नहीं, आप इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? कल होली है। तो हम थोड़ी रामगढ़ में रहते हैं। हैं? हाँ, कि कल होली है, गब्बर आएगा और हम सबको डराएगा। होली तो खुशियों और रंगों का त्योहार है, इसमें इतना क्या टेंशन? हाँ। एक हफ्ते पहले मैंने तुम दोनों को बोला था होली आ रही है, कोई अच्छी सी स्कीम सोच के रखो। सोचा तो था, लेकिन आपको स्कीम पसंद नहीं आई तो हम क्या करें? हाँ। अरे कोई भी स्कीम उठा के लेके आओगे तो थोड़ी पसंद आएगी भाई। और चलो, एक दो स्कीम पसंद नहीं आई तो कोई और सोचनी चाहिए ना। ये तो नहीं, ये स्कीम पसंद नहीं आई तो पलट हिवाड़ के बैठ गए। बाकी सब दुकानों में देखो धम धोकर धंधा हो रहा है। तो सेठ जी, उनका धंधा और हमारा धंधा अलग है ना? हैं? मतलब किराने वाले, फरसान वाले, उनकी दुकान में तो पूरे साल गर्दी रहने ही वाली है। अरे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों की बात कर रहा हूँ भाई। ओह अच्छा। त्योहार के दिनों में पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतने कस्टमर होते हैं उनकी दुकान में। हाँ, वो तो हमारी दुकान में भी रहते हैं। अरे तो कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सब कस्टमर लोग क्या अदृश्य मानवी बन के आए हैं? कुछ भी बोल रहे। सोचो सोचो भाई, कोई अच्छी सी स्कीम सोचो जिससे हमारी दुकान भी कस्टमरों से भर जाए। भागा, वो वाली स्कीम दे दे। अभी? हाँ, अभी दे देते ना। लेकिन नट्टू काका, वो स्कीम हमने दिवाली के लिए रखी है ना? या, बट ही सो डेस्परेट, लेट्स गिव इट अवे। दिवाली के लिए कुछ और सोचेंगे, समर वेकेशन पूरा पड़ा है। ओके सेठ जी, रेडी? क्या स्कीम फेंक रहा है? नहीं, फेंक नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बताना सीधा सीधा, रेडी ने फेडी ने क्या है सब? नहीं, ठीक है, तो सुनिए। हाँ। सेठ जी, तो स्कीम ये है कि इस होली में जो भी कस्टमर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी चीज की खरीदी करेगा, उसे दिवाली पे 15% डिस्काउंट मिलेगा। ये कैसी स्कीम है? कहाँ होली, कहाँ दिवाली? अरे दिवाली कितनी दूर है? वही तो, ये दूर की सोच वाली स्कीम है, इससे हमें डबल फायदा होगा। कैसे? भागा बता। जी नट्टू काका, देखिए सेठ जी, लोग डिस्काउंट के लिए अभी खरीदी करने आएंगे, लेकिन डिस्काउंट वसूल करने दिवाली में आएंगे। तब हम उन्हें 2-3 चीज और चिपका देंगे, तो हुआ ना डबल फायदा। अरे क्या डबल फायदा? आजकल के जमाने में किसी में राह देखने की धीरज है ही नहीं भाई। यहाँ तो आज खरीदी आज फायदा, ऐसी कोई स्कीम हो तो लोग आएंगे खरीदी करने। और तुम लोग ये स्कीम कभी दिवाली में रखने वाले थे और उसका डिस्काउंट कभी देने वाले थे? अगली होली में। अरे कस्टमर लोग गुस्सा हो जाते हैं, पता है क्या कहते हैं? तुम लोगों को अक्ल है? पता है कब है होली? होली कब है? नहीं 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 सेठ जी, अगर ये स्कीम हम दिवाली में रखते तो उसका डिस्काउंट हम क्रिसमस में रखने वाले थे। हाँ, ना भाई, ये स्कीम नहीं चलेगी, कोई और स्कीम सोचो भाई। अरे सेठ जी, इतने सालों से हमने इतनी अलग अलग स्कीम सोची है कि अभी अलग हट के कोई स्कीम दिमाग में आ ही नहीं रही है। हेलो बागेश्वर जी।
बावरी जी आप? ए, बावरी जी आप? हाँ मैं। वो मैंने सुबह से आपका चेहरा नहीं देखा ना, तो बस आ गई आपका चेहरा देखने। बोलो, है इसको कुछ? ना कोई काम का टेंशन, ना कोई स्कीम सोचने का टेंशन। घूमते घूमते आ गई मुख दर्शन करने। कि आप सब मिलकर कोई स्कीम सोच रहे थे? हाँ, कल होली है ना? मेरे पास है ना एक बढ़िया स्कीम, दूं? नहीं 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 नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए स्कीम। हाँ, थैंक यू। सेठ जी एक बार सुन लीजिए ना, क्योंकि क्या है, बावरी जी हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। हाँ, जाकर सोचते हैं। मतलब एक आम इंसान की सोच से हट के बावरी जी की सोच होती है। एक बार सुन लीजिए ना, हो सकता है आपको उनका आइडिया पसंद आ जाए। बावरी जी बताइए। तो स्कीम ये है कि आपकी दुकान में जो भी कस्टमर खरीदी करने आएगा उसे कूपन दीजिए और फिर लकी ड्रॉ निकालिए, और जो भी जीतेगा उससे एक लक्षद्वीप की टूर फ्री। अरे वाह बावरी जी, क्या मस्त स्कीम सोची है आपने। मैं तो कहता हूँ 2-3 आइटम हम भी खरीद लेते हैं, हो सकता है हमें टूर फ्री में मिल जाए। और नटू काका, हमारी दुकान है तो हमें तो इनाम लगेगा ही। बस यही लकी ड्रॉ में यही प्रॉब्लम है, लोग समझते हैं कि अंदर अंदर ही है, इनाम बांट लेते हैं। नहीं भाई, ये स्कीम नहीं चलेगी। ओके बाय। अच्छा नटू काका, कल होली का दहन है तो आप आ रहे हैं ना गोकुलधाम सोसाइटी में? ऑफ कोर्स, भूल गई बेटा, हमारे पास गोकुलधाम सोसाइटी का लाइफ टाइम इनविटेशन है, चाहे वो त्योहार हो या रंगारंग कार्यक्रम हो। ओके, तो कल मिलते हैं। बाय बाय। अच्छा नट्टू काका, कल दुकान हम 7 बजे बढ़ा देंगे। हाँ हाँ, क्यों भाई? कल होली दहन है ना। हाँ। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का गोकुलधाम होली फेस्टिवल में स्वागत है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हालांकि ये बात आप भली भांति जानते, लेकिन फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, होली का दहन सिर्फ होली जलाने तक सीमित नहीं है। होली का दहन समाज के अंदर की, खुद के अंदर की बुराई जलाने का प्रतीक भी होता है। हाँ। ओ भाई, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। ऐसा सबको लगता है पोपटला, लेकिन सबके अंदर कोई ना कोई बुराई तो होती है। सही बात है। ये क्या सही बात है? आतिफ भाई आप बताइए, आपके अंदर क्या बुराई है? नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तो फिर सही बात है क्यों बोला? ओए पिड़ू, ये जरूरी नहीं है कि सबके अंदर बुराई हो। अब मेनू देख लो। क्या है मेनू में? अरे आतिफ राम, वो मेनू नहीं, वो मेनू मतलब कि मुझे देख लो। ओ सॉरी सॉरी। और ढूंढोगे भी ना तो मेरे अंदर कोई बुराई नहीं मिलनी। हाँ, कोई बुराई नहीं है पापा में। प्लीज हाँ, तू जरा रेवा देनी। तेरी ये पार्टी शार्टी करने की आदत ही ना तेरी सबसे बड़ी बुराई है। हाँ सोडी, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई होती ही है। अभी जेठालाल को ही देख लो। अरे भाई, हूँ क्या वच में आयो? क्या मेरे अंदर क्या बुराई है भाई? हर जगह लेट पहुंचना तुम्हारी बुराई है। अरे आज तो मैं टाइम पे क्या, टाइम से जल्दी आ गया भाई। नहीं बरोबर है, हमेशा जब सेलिब्रेशन होता है ना जेठालाल, तब तुम वक्त पर आते हो, लेकिन जब मीटिंग हो सोसाइटी की या कोई जरूरी काम हो तो तुम लेट ही आते हो। तुझमें क्या बुराई है तुझे पता है भिड़े? हाँ बोलो। ये बात बात में
छोटे बच्चे की तरह हर बात की तो जो कंप्लेन करते रहता है ना, वो तेरी बुराई है। बात आता है। अच्छा मेरे अंदर क्या बुराई है? बिना सोचे समझे नड़ना और बार बार कैंसर बोलना, ये तुम्हारे अंदर की बुराई है। ओ भाई, मैं ऐसे बिना सोचे समझे कभी नहीं नड़ता हूँ। और ये कैंसल बोलता हूँ ना, तो उसके पीछे हमेशा कोई वजह होती है। हाँ, पर ऐसा तुम्हें लगता है पोपटलाल? लगता क्या? अरे अभी बस करो भाई, बस करो। ये तुम लोग ये बुराई बुराई बोल के जो लड़ाई कर रहे हो ना, वो भी एक बुराई है। ये बिल्ली मास्टर की बात सही है, सबके अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। कोई भी पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं है, लेकिन मनुष्य को अपने अंदर की बुराई कभी नहीं दिखती। सही बात है। जो अपनी गलती का, कमी का, बुराई का स्वीकार कर लेता है, वही उस पे जीत पा सकता है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के राह पर चलाए। हमारे अंदर से, समाज से बुराई खत्म होगी, अंधश्रद्धा खत्म होगी, तो समाज और सुंदर बनेगा और प्यार और भाईचारा हमेशा बना रहेगा। मेरी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सभी प्यार मोहब्बत से रहे और सभी के बीच में भाईचारा बना रहे। सही बात है। हाँ चाचा जी, मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। चलिए अभी होलिका दहन और पूजा शुरू करते हैं। चाहे कितनी भी पूजा कर लो, कल तुम्हें मेरे अटैक से कोई नहीं बचा पाएगा। इस सोनू को मैं ऐसा पक्का रंग लगाऊंगा कि महीनों तक जाएगा ही नहीं। और जब कोई पूछेगा कि ऐसा पक्का कलर लगाया किसने, तब इन्हें पता चलेगा कि गुड्डू रंगीला से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। भाई इतना बढ़िया माहौल है और हम सारे इकट्ठा भी हुए हैं, तो मन कर रहा है कि 2-4 पंक्तियां सुना दो। अरे नेकी और पूछ मेहता साहब, सुनाइए सुनाइए। बहुत टाइम के बाद आपको कुछ सुनाने का मन हुआ है। त्योहार आते ही तारक का कवि हृदय जाग उठता है। सुनिए मेहता साहब। हाँ हाँ मेहता साहब सुनाइए, हो जाए कुछ तड़कता फड़कता। तो सुनिए, खुशियां भर देता है हर दिल में, हर चेहरा रंग बिरंगी हो जाता है। हर साल फागुन मास में जब होली का त्योहार आता है, बच्चे बूढ़े जवान सबका मन ललचाता है। गालों पर जब पड़े गुलाल, मन ऊंची छलांग लगाता है। हर साल फागुन मास में जब होली का त्योहार आता है, मन की कड़वाहट को कर दूर हर दुश्मन को गले लगाता है। भूल कर पिछले साल की तू मैं नए रिश्ते ये बनाता है। हर साल फागुन मास में जब होली का त्योहार आता है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पिचकारी, गुलाल और गुब्बारों के संग खूब मस्ती भी ये साथ लाता है।
हो जाता है सतरंगी आसमान सारा। ये रंगों का त्योहार कहलाता है। हर साल फागुन मास में जब होली का त्योहार आता है। भाई मेहता साहब की कविता सुनकर मेरा भी आज मन कर रहा है 4 लाइनें सुनाने की। ओहो, हाँ तो जा जा सुना। हाँ सुनाओ सुनाओ पोपटलाल, इसको मना करेंगे तो ये सब कैंसिल कर देगा। अरे आओ आओ आओ। अरे वाह वाह दे वाह। मेहता साहब, हाँ? आपका हो गया ना? हाँ। तो ओह सॉरी सॉरी सॉरी। वो अकेले अकेले सुनना चाहता हाँ पोपट अंकल सुनाइए ना। हाँ सुनाओ पोपटलाल, कितना टाइम ले रहे हो भाई? अरे हाँ भाई हाँ, सुनिए आप लोग। जो छूट गया उसका मलाल क्यों करे? मलाल मलाल मतलब वो दूध पे जो जमता है ना वो। जेठालाल उसको मलाई बोलते हैं, मेरे को मालूम है, लेकिन मलाल का मतलब क्या? मलाल का मतलब होता है शोक, दुख। हाँ समझ गए यार भाई? हाँ समझ गया। पोपटलाल क्या लाइन था फिर से बोला? जो छूट गया उसका मलाल क्यों करे? मतलब पोपटलाल के आज तक जो रिश्ते रह गए नहीं हुए तो उस पे अभी दुख क्या करना, ऐसा कहना चाह रहे कवि पोपटलाल, समझे? हाँ समझ गया। अरे अय्यर भाई, आपको ऐसे बीच में बातें करनी है तो फिर मैं रहने देता हूँ। हाँ रहने दो भाई, रहने दो। अरे अय्यर तुम रहने दो भाई, पोपटलाल तुम बोलो ना भाई। हाँ बोलो बोलो। हाँ और अय्यर भाई, आपको अगर कोई एकाध शब्द समझ में ना आए तो आप बाद में पूछ लेना, आप ऐसे बीच में मत टोको। हाँ बराबर। अरे पोपटलाल मैंने किधर टोका, ये जेठालाल ने टोका। अरे हड़ाहड़ झूठ बोल रहे हो यार भाई आप। सबसे पहले आपने ही पूछा ना ये मलाल मतलब क्या है? वो तो मेहता साहब ने मेरे को समझा दिया था, फिर तुमने पूरा लाइन का मतलब क्यों समझाया? मैंने तुमको पूछा था। अरे शांत हो जाइए भाई। अभी मलाल को छोड़िए और पोपटलाल को सुनिए। बोलो बोलो भाई बोलो। जो छूट गया उसका मलाल क्यों करे? जो हुआ है हासिल क्यों ना उसी की बात करे? वाह। माना अकेला हूँ जिंदगी में फिर भी क्यों मुस्कुराहट को दरकिनार करे? यही जीवन है जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में ना सोचकर, जो हमारे पास है उसके बारे में सोचकर खुश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पोपटलाल भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पोपटलाल, बहुत बढ़िया। नहीं अभी ताली मत बजाइए। अरे क्यों नहीं बजाएंगे भाई, अच्छी भी कविता बजाओ बजाओ। हाँ भाई, और किसी की इच्छा हो रही है कविता सुनाने की? ये ताली मत बजाइए से मेरा मतलब है कि अभी और बाकी है। सॉरी ए भाई एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो भाई जो छूट गया है उसका मलाल क्यों करे? ये तो बोला ना तुमने भाई। अरे बीच में इतनी सारी बातें हो रही है तो वो लिंक छूट जाता है ना, इसलिए रिफ्रेश कर रहा हूं भाई, पहले से सुना रहा हूं। जो छूट गया उसका मलाल क्यों करे? जो हुआ है हासिल क्यों न उसी की बात करे? माना अकेला हूं जिंदगी में फिर भी क्यों मुस्कुराहट को दरकिनार करे? मेरे प्यारे गोकुल धाम में तो खुशियां ही खुशियां हैं, तो फिर ये पोपटलाल क्यों गम का दीदार करे? अरे बजाइए ताली। हो गई अभी कविता पूरी। दर्शकों, हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े और चंपक चाचा ने बिल्कुल सही कहा। होलिका दहन हमारे अंदर और समाज के अंदर छुपी हुई बुराइयों का दहन करने का प्रतीक है। एक तरफ हम हर्षोल्लास और आनंद के साथ ये त्योहार मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुड्डू बदले की आग में चल रहा है। हम बेखबर हैं कि गुड्डू टप्पू से बदला लेने के लिए सारी प्लानिंग कर चुका है।
एक तरफ गोकुल धाम वाले खुशी से होली मनाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ गुड्डू सोनू को रंग लगाकर टप्पू की होली को बिगाड़ने की प्लानिंग कर चुका है। क्या होगा जब गोकुल धाम में जमेगा होली का रंग? क्या गुड्डू के अंदर की बुराई का नाश होगा, या फिर वो हमारे होली के रंग में भंग मिला देगा, या फिर टप्पू सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देगी? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दादाजी आप भी कुछ सुनाइए ना। अरे नहीं बच्चों, तुम लोग मजे करो, हाँ मैं घर जाता हूँ। हाँ बापूजी, मुझे पता है आपको सुनाने का बहुत शौक है। कविता कविता सुनाइए ना। हाँ चाचा जी, सुनाइए ना। आपके शब्दों में आपके अनुभव का निचोड़ सुनने मिलेगा। प्लीज प्लीज दादाजी, सुनाइए ना दादाजी। अच्छा ठीक है। तो सुनिए। वाह वाह बापूजी वाह। अरे ये जेठिया शुरू तो करने दे। मतलब लेकिन कच्चे है। अरे चाचा जी, कच्ची हो या पक्की हो आप सुनाइए ना। यहाँ पे कौन कवि है जिसको समझेगा? हो कि मतलब मेहता सबको छोड़ के यहाँ पे कोई कवि है नहीं जिसको समझेगा। तो आप सुनाइए, बिल्कुल कच्ची सुनाइए। अरे भिंडी मास्टर, कच्ची नहीं, कच्ची कच्ची कविता कच्ची में। ओ कच्ची में, अच्छा मतलब। हाँ बेटा, कच्ची भाषा की बात कर रहे हैं। हाँ सॉरी। सुख दुख तो अचदा रोंदा, पण पाण पांजी मस्ती में रोंदा सी। हे वाला राम, मणे खपे मणी के, पण असा के मळ्यो तेंजो पाड़ तोजो मंदासी। वाह वाह बापूजी वाह। वाह वाह वाह। चाचा जी, ये हिंदी में जरा समझाना पड़ेगा आपको। हाँ मैं हिंदी में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन हम हमेशा अपनी मस्ती में रहेंगे। हे मेरे प्रभु, सबको सब चाहिए, लेकिन हमें जो आपसे मिला है उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बहुत गहरी बात कहती बापूजी ने। हाँ जेठिया, हाँ। चलो अभी मैं घर जाता हूँ। नहीं दादाजी, आप इतनी जल्दी मत जाइए ना। हाँ। अरे बेटा देख, मैं थोड़ा थक गया हूँ और मैं जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है ना। सही बात है चाचा जी, अच्छी नींद लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ। नहीं, ऐसी बातें तो भी हम सब चलते हैं, होगी नहीं? ओ एक मिनट ही जा रहा हूँ। ओ मैनू भी 4 लाइना बोलनी है। चाचा जी, ओ तुसी मेरी कविता सुन के ही जाना। अच्छा ठीक है, आजा आजा। थैंक यू जी, थैंक यू। बात है यार, बहुत बढ़िया। मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना, मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना, और रास्ते पे चलती है बनकर हसीना। अरे एक मिनट, क्या बाबा? अरे ये तो ट्रक के पीछे जो लिखी होती है वैसी शायरी है। ओए पप्पू, ब्रेक का ला ठंड रख। ओ मैनू भी पता है, इसके बाद जो बोलने वाला हो ना, वो ओरिजिनल है। सुना। मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना, रास्ते पे चलती है बनकर हसीना। जल्दी कितनी भी हो, गाड़ी तेज मत चलाना, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, सही सलामत घर आना। वाह सोडी वाह, मैसेज दे दिया तूने कविता में। शाबाश छोड़ी, शाबाश। थैंक यू। एक मिनट हाँ, रोशन ने कविता बोली ना, तो अब मुझे भी एक कविता बोलनी है। मेरी चोरनी आजा। ना सुनाइए रोशन सिंह सोडी को, हम भी सुनते हैं। तू का चलियो, अय्या जो बोरे। तो सुनो हाँ, एक रोज हस्बैंड ने कहा कि मुझे पार्टी शार्टी करनी है। ये तो सत्य घटना पर आधारित कविता लग रही है। एक रोज हस्बैंड ने कहा कि मुझे पार्टी शार्टी करनी है, तो वाइफ बोली कर लो, तुम्हारी जितनी मर्जी है। वाह, ऐसी वाइफ होनी चाहिए। नहीं, ऐसी वाइफ होनी चाहिए नहीं, ऐसा बोल रहा था। अगर ऐसा बीवी सच में कहे तो मजा आ जाए। पर ना बोलत ना।
अरे रोशन भाभी, ये क्या कविता सुना रही हैं आप? अरे नहीं नहीं आगल समझो नहीं, इट इज नॉट ओवर येट। एक रोज हस्बैंड ने कहा कि मुझे पार्टी शार्टी करनी है, तो वाइफ ने कहा कि कर लो, तुम्हें जितनी मर्जी करनी है, लेकिन साथ में मेरी एक छोटी सी अर्जी है। तो हस्बैंड खुश होकर बोल पड़ा कि सर आंखों पर तुम्हारी सारी अर्जी है। तो वाइफ बोली कि अगर पार्टी शार्टी करनी है तो रात में सोफे पे सोना होगा, क्योंकि बीवी जाएगी मायके और खाना खुद को पकाना होगा। अगर रखना है तुम्हें अपनी बीवी को हंसती रखती एंड गाती, तो पार्टी शार्टी को करना होगा तुम्हें अपनी लाइफ से जाती। ओ, ये तो भारी शर्त है नहीं? हाँ, ये कविता है कि धमकी? मैं घर जा। हाँ बाबू, यहाँ इधर पता नहीं और क्या क्या वो एक गलती हो गई यार। रोशन भाभी, बहुत अच्छा सुना है आपने। है कि नहीं? कविता समझ पड़ी कि नहीं? हाँ हाँ, पढ़ी पढ़ी। Good. और जोर से पढ़ी। अच्छा, इतना बढ़िया माहौल बनाया तो मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। बाबा बिल्कुल। आजा बे, छाजा। वाह वीडियो मास्टर, तुम्हारे अंदर भी एक कवि छुपा है। हाँ? इनके अंदर तो शिक्षक, सेक्रेटरी, गायक, बहुत कुछ छिपा है। वाह, तो अभी कौन बाहर आके क्या पेश करेगा? मैं कविता ही पेश करूंगा ना भाई। ओके ओके। तो सुनिए, हमारे जमाने के होली की बात ही निराली। वो गली में दोस्तों के साथ खेलना, वो छत से पानी फेंकना, गुब्बारों से धूम मचाना, बड़ों से खूब डांट खाना, वो सारी बातें मतवाली थी। हमारे जमाने के होली की बात ही निराली। स्कूल और कॉलेज में रंगों का ले जाना, टीचर से छिपकर और पकड़े जाने पर टीचर के साथ भी होली मनाना, दिल के हर मैल को रंग बिरंगे रंगों से साफ करना, ये सारी बातें मतवाली थी। हमारे जमाने के होली की बात ही निराली। क्या बात है भिड़े भाई। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि भिड़े एक्चुअली किस जमाने का है। चाचा जी बड़े हैं कि भिड़े बड़ा है? बहुत बढ़िया कविता थी, लेकिन इसका जवाब मेरे पास है। अरे वाह, जवाब! ये तो होली का असली रंग चढ़ गया। हाँ, होली में तो आमने सामने कविता हो, उसी में मजा आता है। हाँ भाई टप्पू। हाँ टप्पू, सुना सुना टप्पू सुना। हाँ दे जोरदार जवाब। मैं कुछ ऐसा सुनाऊंगा जो आप सबके दिल को छू जाएगा। ओहो, दिल? ये टप्पू कोई सोनू से रिलेटेड कविता ना बोल दे। हाँ सुनाओ सुनाओ, लेकिन टप्पू जो भी सुनाओगे ना वो होली से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ हाँ भिड़े अंकल, बुरा लगे तो माफ करना, अच्छा लगे तो शाबाशी देना। हाँ ते बघू आपण। हम नए जमाने के नए हैं नौजवान। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है सबके लिए सम्मान। हम भले ही कंप्यूटर, मेटावर्स, एआई के हैं जानकार, हम ईश्वर और साइंस दोनों में मानते हैं, हमारे अंदर भी है संस्कार। क्या जवाब दिया है, मस्त। थैंक यू माधवी आंटी। हाँ, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई कविता। क्यों, इसमें ना पसंद आने वाली कौन सी बात है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अप्रतिम कविता होती है। वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारी बारी। बस आया होली का त्योहार, होगी अब बुराई होगी हार। मन मुटाव को पीछे छोड़, दोस्ती के राह पर आगे बढ़। एक दूसरे का थामे हाथ, रंग गुलाल उड़ाए साथ, पिचकारी मारे, मिठाइयाँ खाए, धमाल मस्ती के साथ आओ होली का त्योहार मनाए।
हो गया। मैं भी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। हाँ ये सुनो भाई ये थैंक यू। हाँ, हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में कोई खास हो जो उनका ख्याल रखे और हमेशा उनके आसपास हो। ये सोनू एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रही है? और मैं हूँ वो खुशनसीब क्योंकि मेरे पास है कोई ऐसा जो मेरे लिए खास भी है और हमेशा मेरे आसपास भी है, और वो है मेरे आई बाबा। आई लव यू आई, आई लव यू बाबा। अरे क्या बात है सुरू बड़ा, क्या बात है। लव यू बड़ा, लव यू। कितने जान। सभी कुछ ना कुछ सुना रहे हैं तो मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूँ, इजाजत है? फरमाइए फरमाइए। आइए आइए अंजलि भाभी आइए। पेश है, गर्मी हो या सर्दी, ठंडी हो या धूप, करेला ककड़ी चुकंदर लौकी का बनाती हूँ मैं सूप। हेल्दी फूड खाने से निखरता है रूप। मेरे पतिदेव श्री तारक मेहता उसे पी जाते हैं गुपचुप। और उसी वजह से तारक की वाह होती है खूब खूब खूब। वाह 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 अंजलि भाभी वाह। मेरा दुख मैं ही जानता हूँ। नहीं मैं भी जानता हूँ मेहता साहब। अरे सुनिए सुनिए, सब लोग कुछ ना कुछ कविता सुना रहे तो मैं भी एक कविता सुनाऊं? तो सुनिए, जिंदा रहने के लिए हवा पानी के संग संग मिठाई फरसान खाना भी है जरूरी। अगर तंदुरुस्त रहना है तो सिर्फ दवाई नहीं, कसरत करना और हंसना हंसाना भी है जरूरी। मैंने भी कुछ सोचा है, सुनाओ क्या? आजा दोस्त आजा। इरशाद इरशाद भाई इरशाद। क्या बात? नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। कसम सोडा की हर किसी के जुबान पे रहता हूँ। दूध दही हो या चाय की पत्ती, सब फ्री होम डिलीवरी करता हूँ। बिल्कुल। हो पानी का प्रॉब्लम या हो लाइट जलानी, बस याद करना 2 कदम की दूरी पे मिलता हूँ। सब मेरे दिल में रहते हैं और मैं सबके दिल में रहता हूँ। अब्दुल मियां 16 ने सही गल की तुसी ने। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल बिल्कुल। थैंक यू। बागेश्वर जी, मुझे भी 2 पंक्तियां सुनानी है। अच्छा। अरे बावरी बेटा तो किसी का नाम ठीक से नहीं बोलती है, तू क्या कविता सुनाएगी? कविता नहीं, कविता। देखा सेठ जी, बराबर बोला। प्लीज सुनाने दीजिए ना। ऐसा है तो हम दोनों साथ में सुनाएंगे, प्लीज। हाँ साथ में रह, तू साथ में रह। आइए। थैंक यू अब्दुल मियां। सुनाइए बावरी जी। हाँ, पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। सॉरी सुनाइए ना बावरी जी। हाँ, बरसात में छतरी लेकर ना निकला करो। मौसम सुहाना है, थोड़ा भीग जाया करो। ऐसे तो सर्दी हो जाएगी। परेशानियां तो है सबकी जिंदगी में, बस हर बात पर मुस्कुराया करो। बाकी सेठ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिना रोक तो मुझे दुकान आने दिया करो। बुलाया करने। मैं भी कुछ सुनाऊं प्लीज? हाँ। अरे बबीता जी, सुनाइए बबीता जी, आइए। जिंदगी के समंदर में आए चाहे कितनी भी टाइट। टाइड? ठंडी? टाइड यानी ज्वार, जो समंदर में लहर आती है ना, भरती। जिंदगी के समुंदर में आए चाहे कितनी भी टाइड, मेरी स्माइल रहेगी बरकरार जब तक तुम हो बाय माय साइड। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए,
मेरे साथ है मेरा बेस्ट गाइड, जो मेरा अच्छा दोस्त भी है और जिस पे है मुझे बहुत प्राइड। वाह वाह बबीता जी वाह, बहुत बढ़िया, एक और बार हो जाए। क्यों समझ में नहीं आया तुमको? अरे अच्छा लगा इसलिए बोला वंस मोर। फिर से कहा। आइए अभी तुम कुछ सुनाओ। हाँ यार भाई आप सुनाइए। नहीं, मैं नहीं, मेरे को नहीं आता है। बबीता ने बोला था, मैं और बबीता तो एक ही है। जनरल अभी तुम्हारा बारी, तुम बोलो। अरे नहीं मैं कहाँ भाई, मुझे नहीं आता कविता बबीता नहीं। कम ऑन जेठाजी, कुछ सुनाइए ना प्लीज। हाँ जेठालाल सुनाओ ना। अरे भाई मेरे परम मित्र हो, मेरी संगत का कुछ तो असर हुआ होगा। चलो ठीक है चल। अरे अपना जा रही है, रुकिए ना। क्यों? मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। कम ऑन जेठाजी, यू डोंट नीड दैट। ऑल द बेस्ट। ठीक है तो दोस्तों मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन कविता सुनाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जरा मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप सबके फायदे की बात है। फायदा? तो सुनिए। होली आई है, 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 सबके चेहरे पे खुशियाँ लाई है, खुशियाँ लाई है, खुशियाँ लाई है। होली खेलने से कपड़े हो जाएंगे रंग बिरंगी, तो जाहिर सी बात है जरूरी कपड़ों की धुलाई है, कपड़ों की धुलाई है, कपड़ों की धुलाई है। इसीलिए गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स वॉशिंग मशीन की खरीदी पर बढ़िया ऑफर लाई है, लाई है, लाई है। अरे लेकिन जेठालाल, ये तो तुम्हारे दुकान या होली के सेल का स्लोगन लगता है। अय्यर भाई सही पहचाना, ये होली के सेल का ही स्लोगन है। और जेठालाल तुम कविता के नाम पे स्लोगन सुनाता है? देखो अय्यर भाई मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी के लिए उसका स्लोगन ही उसकी कविता है भाई। हाँ अय्यर भाई। और जनाबरा वो अब फ्रिज में सुनाओ। हाँ जरूर, लेकिन सॉरी फ्रिज के साथ एसी भी आएगा, चलेगा? ओए फ्रिज हो या एसी, ओए दोनों ही चलेगा। और दोनों ही चिल्ड करते हैं, एक माहौल चिल्ड करता है और दूसरा लस्सी लस्सी चिल्ड करता है। तो देखते ही देखते अभी गर्मी की सीजन आएगी, देखते ही देखते अभी गर्मी की सीजन आएगी, तो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स एसी और फ्रिज पे भी बढ़िया ऑफर लाएगी। क्या बात है सेठ जी, क्या बात है, वाह 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 जनाब, वो स्वाद आ गया। अब और कौन सा प्रोडक्ट बचा है? अभी बताऊंगा नहीं, तुम लोग सुनो, मजा आएगा है? और अभी जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ वो उसके लिए मैं महिला मंडल को खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खास सुनना, क्योंकि इस कविता पे मैं आप सबका तराजू चाहूंगा। तराजू नहीं जेठालाल, तवज्जो। वही वही वही। त्योहारों में अगर महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाएगी, त्योहारों में अगर महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाएगी, तो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिक्सचर, ग्राइंडर और ओवन पे तरह तरह की एक्सचेंज ऑफर लाएगी। क्या बात है, क्या बात है। भाई जेठालाल, अब सिर्फ मोबाइल और टीवी ही बाकी रह गए, उस पे भी सुना दो। नहीं सिर्फ टीवी मोबाइल बाकी नहीं रह गए मेहता साहब, वैसे तो क्या चार्जर, हेडफोन, फिर वो वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रायर, वो सब भी बाकी है। वो सब पे अगली होली में कविता बनाएंगे। ठीक है अभी इतना काफी है? तो आ जाओ। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को। आप सबकी
ये हर साल कोशिश करेंगे कि होलिका दहन की रात को ऐसा कोई प्रोग्राम रखे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्राम होना चाहिए, बिल्कुल 0 बजट प्रोग्राम। सोसाइटी को 1 रुपए का खर्चा नहीं। तो दोस्तों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषित करता हूँ कि अभी का ये उत्स्फूर्त कवि सम्मेलन यहीं पे समाप्त होता है। और सबसे निवेदन है कि कल सुबह ठीक टाइम पे होली खेलने के लिए कंपाउंड में आ जाए। क्या हो गया गुड्डू भैया, अकेले अकेले हंस रहे हो? मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि आज इस टप्पू की वजह से इसकी गोकुल धाम सोसाइटी इतना हंस खेल रही है, और इस टप्पू की गलती की वजह से ही कल फूट फूट के रोने वाली है। हाँ, कल होली भी है, हमारा और तुम्हारा बदला पूरा होगा। हाँ, और उस टप्पू को समझ में आएगा कि गुड्डू रंगीला से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। दोस्तों, फिलहाल आजकल सर्दी, गर्मी और बारिश का मिक्स मौसम चल रहा है। ठीक वैसा ही कुछ गोकुल धाम में होने वाला है। जी हाँ, फिलहाल तो गोकुल धाम में मस्ती, मजाक और कविता का माहौल चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द यानी कि कल गुड्डू टेंशन का कलर लेकर गोकुल धाम में आने वाला है। गोकुल धाम वाले बेफिक्र होकर होली खेलने वाले हैं, लेकिन गुड्डू हमारी फिक्र बढ़ाने वाला है। वैसे गुड्डू जो करने वाला है वो आसान नहीं है। मतलब हमारे गोकुल धाम में आकर सबके सामने सोनू को कलर लगाकर और बचकर निकल जाना नामुमकिन है, लेकिन इंसान के सर पर जब गुस्सा सवार होता है ना, तो वो कुछ भी कर लेता है। अब देखना यह है कि क्या कल गुड्डू गोकुल धाम में आएगा, और अगर वो आ गया तो क्या वो सोनू को कलर लगा पाएगा, या फिर टप्पू सेना गुड्डू पर भारी पड़ेगी। दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब में आपको ठाके ठाके मिलेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज वो टप्पू चैन की नींद सोएगा, लेकिन कल उसकी नींद उड़ने वाली है। हाँ, आज तो ये लोगों ने बहुत मजे ले लिए। कल होली में धमाका होगा, धमाका। अरे बंटी भी आ गया। आ गया बंटी? हाँ भैया। जो सामान कहा था वो लेकर आया ना? इतना पक्का रंग है कि एक बार किसी को लग गया तो महीनों तक नहीं निकलेगा। कल मैं उस टप्पू की फ्रेंड सोनू को ये कलर लगा के ही रहूंगा। लेकिन गुड्डू भैया, हम अंदर जाएंगे कैसे? डोंट वरी, उसका रास्ता भी निकाल ही लेंगे। कल की होली टप्पू और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के लिए यादगार होने वाली है। आज होलिका दहन में कितना मजा आया ना। सबने इतनी प्यारी प्यारी कविताएं बोली। आज की रात तो यादगार बन गई, है ना? तारक, कहाँ हैं आप? आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं कह रही थी कि आज की रात हमेशा यादगार रहेगी। आज कितना मजा आया है ना? मजा तो बहुत आया, लेकिन कल का क्या? कल का क्या? कल होली है, रंगों का उत्सव है। हम एक दूसरे को रंग लगाएंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, और रानी साहिबा आपको इजाजत देती है कि कल आप जो खाना चाहे खा सकते हैं। थैंक यू अंजलि, लेकिन मुझे दूसरा टेंशन है। दूसरा? ऑफिस का? डोंट टेल मी, कल आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है? अरे नहीं अंजलि, कल ऑफिस में छुट्टी है। मुझे बस गोकुल धाम को लेकर टेंशन है। गोकुल धाम को लेके क्या टेंशन है? जेठा भाई फिर से कोई आफत में फंस गए? नहीं बाबा, जेठालाल पर कोई आफत नहीं आई। तो फिर गोकुल धाम पर कोई आफत आने वाली है? अरे गोकुल धाम पर भी कोई आफत नहीं आई है। अरे अगर कुछ नहीं हुआ है तो टेंशन क्या है? यही तो टेंशन है कि गोकुल धाम में कुछ नहीं हुआ। आप ना ये टेंशन करके ना मेरा टेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मेंशन ही नहीं कर रहे कि टेंशन क्या है। वो मेरा अनुभव। आप इधर ही खड़े रहकर पहले साफ साफ बताइए। अंजलि, मेरा अनुभव कहता है कि जब गोकुल धाम में कोई टेंशन नहीं होता है तो अचानक से बहुत बड़ा टेंशन आ जाता है और सबको बहुत टेंशन हो जाता है। आप भी ना, ये तो वही बात हुई ना कि काटा कद्दू निकला आलू। बेवजह टेंशन लेते हैं आप। कल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब शांति से मजे से होली खेलेंगे।
ऐसा ही हो तो अच्छा है। ऐसा ही होगा। अब चलिए, जल्दी से सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठना है, होली खेलना है। होली में जले नारियल का प्रसाद खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं बाबूजी? हाँ, इसीलिए तो देखना, मैं तो सो गया था, लेकिन जैसे ही टप्पू ने आके मुझे जगाया और पूछा कि दादाजी होली के नारियल का प्रसाद खाएंगे, तो मैं तुरंत उठ गया। दादाजी, आपको पता है आपके जाने के बाद पापा ने भी कविता सुनाई हैं? पापा, दादाजी को सुनाओ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी कहाँ, बाबूजी को सोना है। और मेरी कविता सुनेंगे ना तो रात भर उनकी नींद उड़ जाएगी। हाँ, मतलब सो नहीं पाएंगे। क्या पापा, आप भी सुनाइए ना दादाजी को। अरे वो सही कह रहा है। नहीं भाई नहीं, अभी कुछ नहीं है, कल सुबह सुनाना। अभी क्या है तुझे? मैं कहाँ बापूजी, वो तो टप्पू ने बोला कि दादाजी को कविता सुनाइए। मैं तो कल भी आपको कविता सुनाना नहीं चाहता हूँ। क्यों? कल क्यों नहीं सुनाना चाहता है? तुझे सुनाना पड़ेगा। अरे ऐसी बात है तो अभी सुना देता हूँ, उसमें क्या है? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं सुनना है, तुझे बोला ना अभी सोना है। ठीक है दादाजी, आप सो जाइए, कल होली में आज से डबल मजा आने वाला है। अरे डबल नहीं बेटा, ट्रिपल मजा आएगा। इस बार मैं बहुत खुश हूँ। तू इस बार? हर बार खुश नहीं होता है? नहीं, हर बार खुश होता हूँ बाबूजी, लेकिन इस बार विशेष खुशी इस बात की है कि अब तक भीड़े की तरफ से टप्पू की कोई शिकायत नहीं आई है। मतलब कल हम बिना टेंशन के मजा से होली खेल पाएंगे। पापा, आपका मतलब है कि हर बार होली में मेरी वजह से टेंशन आता है? आप होली ठीक से खेल नहीं पाते हो? बेटा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तेरी वजह से अचूक भीड़े परेशान हुआ है और वो तेरा गुस्सा मुझ पे उतारता है। अबे रेवा दे ले, अभी मैं कुछ बोलूं? क्या 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 क्या? टप्पू का नाम तो ले ही मत। इस घर में सबसे ज्यादा टेंशन तो तू ही लेकर आता है। मैं? और नहीं तो क्या? बापूजी, ये गलत है। क्या? जब भी मैं टप्पू को कुछ कहने जाता हूँ, आप उसकी तरफदारी करने लगते हैं। अरे माना आप उसके दादाजी है, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ बापूजी। एक दो शब्द कहने का हक नहीं है मुझे। चलो अभी सो जाते, चल चल टप्पू, शुभ रात्रि। गुड नाइट पापा। तो बैठ। दादाजी, हाँ क्या हुआ? वो पापा आपको शुभ रात्रि बोलना चाहते हैं। अरे बोलना है तो बोलना है। शुभ रात्रि। चल टप्पू। हाँ। क्या है? अब क्या कहना है? कुछ नहीं। तो जा सो जा। जी। कमाल है, कुछ तो बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाती है। आज क्या हो रहा है? नींद क्यों नहीं आ रही है? भूख लगी है? नहीं, पेट तो भरा हुआ है। एक मिनट, ऐसा तो तब होता है जब कोई टेंशन आने वाला होता है। हाँ, लेकिन कोई टेंशन तो है ही नहीं। गुड्डू और उसके दोस्त। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनू एकदम सही कह रही थी। गुड्डू और उसके दोस्त कल गोकुलधाम सोसाइटी आकर बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। एक काम करता हूँ, टप्पू को फोन करता हूँ। होली का फोन? हाँ बोल गोली। या टप्पू सुनना, मुझे ना नींद नहीं आ रही। तो क्या मैं तेरे को अभी लोरी गा के सुनाऊं? अरे नहीं यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ ऐसा तभी होता है
जब कोई टेंशन आने वाला होता है। टेंशन? अभी किस चीज की टेंशन? गुड्डू, गुड्डू? अरे क्यों तू भूल गया? आज जब हम लोग रंग खरीदने गए थे तब तूने गुड्डू और उसके दोस्तों को जो सबक सिखाया उसका बदला लेना है। वो लोग कल गोकुलधाम सोसाइटी तो नहीं आ जाएंगे ना? क्या गोली तू भी? तुझे याद है ना हमने उन्हें कैसे सबक सिखाया था? और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे सामने आने की गलती करेंगे। हाँ वो तो है। और अगर गलती की भी तो भी इस बार हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन तो गोली लेकिन छोड़ अभी और शांति से सो जा। और तू ये सोचना कि कल होली है। होली हम कितनी धूमधाम से मनाएंगे, कितना मजा करेंगे, कितना एंजॉय करेंगे। हाँ यार कल तो बड़ा मजा आएगा, धूम मचाएंगे। हाँ और सुन अब तू आराम से सो जा और मुझे भी सोने दे। चल गुड नाइट। गुड नाइट डब्बू। अरे अभी तक कोई नहीं आया। कमाल है, कल रात को तो सब कितने एक्साइटेड थे। क्या वो गोली, तू अभी भी टेंशन में है? अरे यार टप्पू, गुड्डू का टेंशन नहीं है, लेकिन गुड्डू और उसके दोस्त अगर सोसाइटी में आ गए ना तो यार हमारी होली खराब हो जाएगी। होली में ऐसा कुछ नहीं होगा गोली, तू रिलैक्स कर। सेफ्टी के लिए सोसाइटी का गेट बंद कर दे। गोली, तुझे सोसाइटी का गेट बंद क्यों करना है? कुछ नहीं सोनू, वो गोली बस ऐसे ही कह रहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर से कोई नहीं आना चाहिए होली खेलने। पर होली के दिन तो गोकुलधाम का गेट सभी के लिए खुला होता है ना। ओए आसपास के सोसाइटी वाले भी तो अपने सोसाइटी में आएंगे। हाँ वो तो आएंगे ही, पर फिलहाल हमारी सोसाइटी वाले कहाँ हैं? कोई दिख ही नहीं रहा है। मुलाकात है। आती अंकल। अरे बबन अंकल। तारक अंकल, अंजलि आंटी। गोली तू टेंशन मत ले, अगर हम लोग टेंशन लेंगे ना तो सोनू भी टेंशन लेगी और मैं नहीं चाहता कि सोनू की होली खराब हो। क्या हुआ भैया? मेरी होली हैप्पी तभी होगी जब मैं उस टप्पू की फ्रेंड सोनू को कलर लगाऊंगा। गुड्डू भैया, पक्का जाना है? पक्का मतलब? तू गुड्डू भैया पे शक कर रहा है? भैया शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उनकी सोसाइटी में घुस के सबके सामने सोनू को कलर लगाना खतरनाक हो सकता है। खतरों से खेलने वाले को ही गुड्डू रंगीला कहते हैं। मेरा प्लान परफेक्ट है। अब गुड्डू भैया, लेकिन प्लान क्या है? सुनो, हम लोग बाइक पर गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे। तुम लोग बाहरी बाइक पर मेरा इंतजार करना। मैं अपने चेहरे पर कलर लगाकर अंदर जाऊंगा और उस टप्पू की फ्रेंड सोनू को चटाक से कलर लगाकर फटाक से बाहर आ जाऊंगा और हम लोग रफ्तार से बाइक से निकल जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। अगर उन्होंने हमारी बाइक का नंबर देख लिया तो? हाँ भैया। नहीं देख पाएंगे, नंबर तो मैंने पहले ही निकलवा दिए थे। ओ, इसे भी निकलवा देना। जी गुड्डू भैया, लेकिन आप अंदर जाओगे कैसे? तू देखता जा मैं कैसे अंदर जाता हूँ और कैसे उस टप्पू की फ्रेंड सोनू को कलर लगाता हूँ। बहुत शौक है ना उस टप्पू को हीरो बनकर सोनू को बचाने का। आज मैं उसकी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। अभी वो लोग होली की मस्ती में झूम रहे होंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि गुड्डू रंगीला आ रहा है उनके रंग में भंग डालने के लिए। कमाल है, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। आखिर गए कहाँ सब? तो कल रात के फंक्शन में लेट हो गया था तो अभी तक सो तो नहीं रहे सब। नहीं नहीं पिंकू, मेरे पापा तो कभी लेट नहीं होते हैं। हाँ, और त्योहार में तो जेठा अंकल भी लेट नहीं होते हैं। हाँ। तो फिर सब लोग गए कहाँ? एक काम करते हैं, सबके घर घर जाके बुला के लेके आते। चलो। एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमारे साथ प्रैंक होने वाला है। क्या मतलब?
मतलब ये कि हम लोग फंस चुके हैं। मुझे डाउट आ ही गया था कि आप सब मिलकर हमारे साथ प्रैंक करने वाले हो। हाँ बेटा, लेकिन डाउट थोड़ा लेट आया। करेक्ट। लेकिन मानना पड़ेगा, सरप्राइज तो काफी मस्त दिया है आप लोगों ने। याद है पिछले साल आप लोगों ने मिलके भिड़े अंकल को सरप्राइज दिया था? अरे कमाल है, अभी तो कोई आया कैसे नहीं? हैप्पी होली। अरे नाही तर काय डोक्यात गेला होता कलर माझ्या. अरे पण जाणार आहेत ना, होलसेल मध्ये कलर टाकला होता त्याच्या डोक्यात या लोकांनी. अरे जेठालाल तू मानोगे नहीं, अगले 4 दिन तक नहाते वक्त अलग अलग कलर का पानी निकल रहा था शरीर से. मैं कितना डर गया था, मुझे कुछ हुआ तो नहीं. तो जैसे पिछले साल तुम लोगों ने भिड़े अंकल को सरप्राइज दिया, वैसे इस साल हमने सोचा कि हम सब मिलकर तुम लोगों को सरप्राइज देते हैं. और अंकल आपने भी हमें नहीं बताया. अरे बुरा ना मानो भाई, होली है. अरे रोशन भाभी, सुबह से सोडी दिखाई नहीं दे रहा है. सोडी अंकल कहाँ है? अरे वो रोशन को एक्चुअली रात को ना उसके पिंड से फोन आया, इसलिए उसको अर्जेंटली जाना पड़ा. वो अच्छा, सब ठीक है ना पिंड में? अरे हाँ हाँ, बच्चू बराबर है, તમે चिंता नहीं करो. अच्छा, बस 2-4 दिन में आ जाएगा वापस. अरे वाह, फिर तो सोडी अपने पिंड में होली मनाएगा. मेरे बिना. अरे फिर चलो अपना सेलिब्रेशन शुरू करते हैं. ऐसे नहीं, मैं आपका दुकान मिले गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको होली मुबारक हो और हम सब होली खेलना शुरू करते हैं. पोपटलाल, अरे बुरा न मानो, होली है. मैं पहले दूर से देखूंगा और जैसे ही मौका मिलता है अंदर जाऊंगा. उस टप्पू को सबक सिखाऊंगा, उसकी फ्रेंड सोनू को कलर लगाकर. और मैं जैसे ही अंदर जाऊं, तुम लोग पैसेज में बाइक रेडी रखना. ठीक है भैया. लेकिन गुड्डू भैया याद रहे, अपनी शक्ल ठीक से छिपा लेना ताकि कोई आपको पहचान ना सके. कोई नहीं पहचान पाएगा. सॉलिड प्लानिंग की है भैया ने.
गुड्डू भैया ऑल द बेस्ट। अरे गुड्डू भैया एक मिनट, ये क्या कर दिया? अरे भैया लगना चाहिए आप होली खेल के आए हो। हाँ ऑल द बेस्ट गुड्डू भैया। होली है दोस्तों, आ गया वो दिन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। होली खुशियों और मौज मस्ती का त्योहार, इसलिए होली को हमें खुशियों और मौज मस्ती से ही मनाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि होली के उन्माद में किसी को परेशानी ना हो। लेकिन इस बार गोकुल धाम में कुछ अलग होने वाला है और गोकुल धाम वासी इस बात से अनजान है कि उनके साथ क्या होने वाला। एक तरफ खुशियों का रंग है तो दूसरी तरफ गुड्डू के बदले का पक्का रंग। अब देखना यह है कि गोकुल धाम पर कौन सा रंग चढ़ता है, अमन और प्यार का रंग या फिर गुड्डू के नफरत का रंग। गोकुल धाम की होली जो होगी वो खुशियों भरी होगी या परेशानी से भरी होगी। और दोस्तों एक विशेष बात, कल होली है। हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज में से बुराई खत्म हो जाए और हम सब एकता के साथ रहें। और दोस्तों अब देखना यह है कि गोकुल धाम में आगे क्या होता है। क्या गुड्डू सोनू को रंग लगा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये सोनू है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रही? सोनू तो टप्पू के आसपास ही खेल रही है। बस ये एक बार गेट के नजदीक आ जाए। आज टप्पू को उसकी गलती की सजा मिलेगी। सोनू को ये पक्का कलर लगाकर दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। ठंडाई पीते ना, सुनो। चलो 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 चलो, ठंडाई ठंडाई, चल चल चल। यही सही मौका है, लेकिन मैं अंदर जाऊं कैसे? एक काम करता हूं, इनके साथ ही अंदर चला जाता हूं।
जिनको तूने गुब्बारे मारे उन सबको सॉरी बोल। सॉरी। इसके साथ होली नहीं खेलनी थी, सब पकड़ना होगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कोई आगे मत आना। अगर कोई भी आगे आया तो ये पक्का कलर मैं सोनू को लगा दूंगा। देख रही है ये कलर, बहुत पक्का कलर है ये, महीनों तक नहीं उतरेगा। अरे कौन हो कौन तुम, छोड़ दे उसे। वीडियो अंकल आगे मत बढ़ना, वो सच में पक्का कलर लगा देगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है, कौन हो तुम भाई? क्यों हमारे सोनू बेटे को परेशान कर रहे हो? हाँ? ये सवाल मुझसे नहीं, इस टप्पू से पूछो। ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। टप्पू की वजह से? तुम टप्पू की वजह से मेरी बेटी को पक्का कलर लगा रहे हो? जेठालाल! टप्पू! अरे एक होली तो बिना टेंशन के मनाने दे। पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? पापा भी बताने का टाइम नहीं है, बाद में सब बताता हूँ। छोड़ दे सोनू को। ठीक है, छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, जाओ तुम जाओ। मेरी सोनू को कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ, मुझे पता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे नहीं जाने दोगे। चल, अरे भाई रुक जाओ, गोली पीछे, रुक जाओ, उसे कुछ मत करना, आगे मत आना, छोड़ दो उसको। आगे नहीं आएगा। नहीं। तुम लोगों को क्या लगा मैं यहां तक आऊंगा और सोनू को कलर नहीं लगाऊंगा? टप्पू, बहुत शौक था ना तुझे हीरो बनने का, अब बन ले हीरो, बचा ले सोनू को। तुम्हारा प्रॉब्लम टप्पू के साथ है ना, तो उसको कलर लगाओ, मेरी सोनू को क्यों लगा रहे हो? नहीं, कलर तो मैं सोनू को ही लगाऊंगा।
सोनू बाड़ा, कौन है ये बदतमीज लड़के? बाबा, कल जब हम लोग कलर लेने जा रहे थे तब ये लोग रास्ते में लोगों को परेशान कर रहे थे, ऐसे बलून मार रहे थे और हमें बहुत लोगों ने रोका भी कि तुम उस साइड से मत जाओ, लेकिन हमें लगा कि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इतनी बढ़ जाएगी कि ये लोग सोसाइटी तक आ जाएंगे मुझे कलर लगाने के लिए। अच्छा, मतलब ये गुंडा यहाँ बदला लेने आया? ऐसे लड़के को सबक सिखाना ही चाहिए। अरे तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा काम करते हुए? ये घूर क्या रहे हो? देखो तो, इसकी आंखों में अभी भी शर्म नहीं है। टप्पू सेना ने इनके साथ जो रोड पे किया था वो कम था, इन्हें तो पुलिस को सौंप देना चाहिए। इन लोगों ने जो पक्के कलर लाए ना, उसी से इनको रंग देते हैं। बोल सोनू, क्या करना है इनका? पक्का कलर लगा के छोड़ दे या पुलिस में दे दे? बोल तो बोल। छोड़ दो। जाने दो इन्हें। होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है और आज के शुभ दिन पर इन्हें पुलिस के हवाले करके हम इन्हें और इनके परिवार को दुख नहीं पहुंचा सकते। चाहूं तो मैं अभी तुझे पक्का कलर लगाकर तेरा चेहरा खराब कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि फिर मुझ में और तुझ में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। सड़क पर आती जाती लड़कियों को परेशान करते हो। कभी सोचा है कोई तुम्हारी माँ और बहन के साथ ऐसा करे तो? समाज में अगर तुम औरतों को इज्जत नहीं दोगे तो समाज भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। अरे अकेला लड़की को देखकर उसका मदद करना चाहिए और तुम उसको परेशान करते हो। चाहे तो हम अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकते हैं। सोचा है हमने ऐसा किया तो तुम्हारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी? मैं पत्रकार हूँ। अगर हमारा अखबार तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा तुम्हारी फोटो के साथ, तो तुम और तुम्हारा परिवार दोनों बदनाम हो जाओगे। नहीं, हमारे घर वालों को मत बताना प्लीज। अभी अभी घर वालों को मत बताना। ऐसी हरकत करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में, घर वालों के बारे में नहीं सोचा कि उनको पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी? एग्जैक्टली। और होली तो प्यार और खुशियां बांटने का त्योहार है, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से लोग होली खेलने से डरते हैं। तो सही बात है, ये सब हरकतें छोड़ो और अपने करियर पे ध्यान दो। जाओ, छोड़ दिया तुमने। सॉरी। क्या? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। हम सब भी। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफी है। वाह बड़ा वाह, क्या बात, प्राउड ऑफ यू। मैंने सिर्फ सॉरी बोला और आपने मुझे माफ कर दिया। आप लोगों को ये नहीं लगा कि मैं बाद में भी सोनू से बदला ले सकता हूँ? बेटा, तुम्हारी आंखों में ये जो पश्चाताप के आंसू है ना, वो कह रहे हैं
कि तुम आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करो। हाँ। और बेटा दुनिया प्यार और विश्वास पे चलती है। अगर लोग एक दूसरे पे विश्वास करना छोड़ देंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? अगर हम तुम पे विश्वास नहीं करते और तुम्हें सजा देते तो तुम गुस्सा करते और तुम्हारे मन में बदले की भावना जाग जाती। और कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। बिल्कुल, अगर आज तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। राइट। इसीलिए हमने तुम्हें माफ किया। जो हुआ अब तुम भी उसे भूल जाओ और जाकर होली एंजॉय करो। थैंक यू। तुम्हें भी सॉरी टप्पू, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। इट्स ओके। हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। टप्पू, थैंक यू सो मच। हाँ टप्पू, थैंक यू। काय? थैंक यू। हाँ असा जरा मोठ्याने बोल। थैंक यू। लेकिन टप्पू एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो सोनू को कलर लगा देता तो? क्या वीडियो अंकल, सोनू को टप्पू के रहते कोई छू भी नहीं सकता है। सोनू की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। शाबाश। ये हुई ना असली कच्ची मारू जैसी बात। अरे लेकिन ये सब कुछ होता ही नहीं ना अगर टप्पू ने सब कुछ पहले ही बता दिया होता तो। माँ बाप से कुछ छुपाने नहीं चाहिए। बाबा, हमने आप सबको ये नहीं बताया क्योंकि हमें नहीं चाहिए था कि आप सब टेंशन लो और हम सब की होली खराब हो। करेक्ट। ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी। हाँ टप्पू सेना, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तुम सब पे गर्व है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम सबका भी गर्व है। टप्पू सेना का देखो कोई छूट न जाए, कोई बचने न पाए। ये है रंगों का संसार, सबको भिगाओ मेरे यार। बड़ा मस्त ये त्योहार, आज होली है यार, बड़ा मस्त ये त्योहार। आज होली है, ये रंगों की होली, उमंगों की होली, हम मस्तों की टोली आज खेलेंगे होली। आज खेलेंगे होली। अरे अरे रुक जाओ गोली। अरे रुको, अरे मत डालो रंग। बुरा न मानो, हम खेलेंगे होली। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। थोड़ी होगी ठिठोली, हम खेलेंगे होली। थोड़ी होगी ठिठोली, हम खेलेंगे होली। बड़ी मस्ती में ये टोली है, टप्पू सेना की होली है। अलग अलग बोली, अलग अलग बोली, गोकुल धाम मिलकर खेले होली। वो भिड़े अंकल। मस्ती ये त्योहार, आज होली है यार। झूम के खेल, दिल से खेल, झूम के खेलो सारे दिल से खेल। आज खेलेंगे होली। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि होली हमारे अंदर की और समाज के अंदर की छुपी बुराई को खत्म करने का प्रतीक है। आज सही मायने में हमारी होली सार्थक हुई है। गुड्डू के अंदर की जो बदले की आग थी वो बुझ गई और जैसे आज हमने रंगों का त्योहार मनाया है, ठीक वैसे ही आपने भी रंगों का उत्सव मनाया होगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला।
लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि गोकुल धाम का दूसरा नाम धमाल है। यहाँ एक दिन ऐसा नहीं बीतता जब कोई धमाल ना हो। जब यहाँ पर टेंशन का पारा ऊपर जाएगा, तभी तो आपके घर पर हंसी और ठहाकों का पारा ऊपर आएगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर आगे कौन सा धमाल होता है, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.